तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फिर से एक प्यारी कहानी को। इंग्लिश में हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे किस तरीके से इंग्लिश पढ़ी जाती है। और इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी मीनिंग्स होती है जिसकी हमें इंग्लिश नहीं पता होती है। तो आज की कहानी है द फॉक्स एंड द क्रो, यानी कि लोमड़ी और कौवे की आज की हमारी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। सो वंस देयर वाज अ फॉक्स, यानी कि वंस यानी कि एक बार, वहाँ था एक लोमड़ी। सो ही वाज हंग्री, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था, वाज हमेशा था में प्रयोग होता है। तो ही वाज हंग्री, वह था भूखा, वह भूखा था। सो ही रेन, मतलब कि रन की सेकंड फॉर्म, यानी कि वह दौड़ रहा। इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि ढूंढने को, ढूंढने को खाने को, खाने को ढूंढने के लिए वह दौड़ रहा। बट कुड नॉट फाइंड, यानी कि लेकिन नहीं प्राप्त हो सका। फाइंड का मतलब होता है प्राप्त होना या मिलना, लेकिन नहीं प्राप्त हो सका। एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी नहीं प्राप्त हो सका। लेकिन टू ईट, खाने को, खाने को कुछ भी नहीं प्राप्त हो सका। सो ही सॉ अ क्राउ सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, यानी कि एक पेड़ की टहनी पर, ऑन द यानी कि पर, एक टहनी पर उसने देखा एक कौवे को बैठते हुए। उसने उसने किसने देखा? लोमड़ी ने देखा। यहाँ पे लिखा है ना, तो वंस देयर वाज अ फॉक्स, वहां था एक लोमड़ी। तो लोमड़ी ने देखा, लोमड़ी ने देखा एक कौवे को बैठते हुए। कहाँ देखा उसने? टहनियों पर। ब्रांच मतलब टहनी को कहा जाता है, जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं। तो एक पेड़ की टहनियों पर बैठते हुए देखा। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया आपको? इस तरीके से पढ़ी जाती है कहानी। सो इट हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बिक। बिक का मतलब होता है चोंच, और ब्रेड का मतलब होता है आटे का जो ब्रेड होता है ना, उसको बोला जाता है। ऑफ अ पीस, पीस का मतलब टुकड़ा, यानी कि हेड था में प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना। और पास यानी कि उसके, उस पे था एक टुकड़ा, पीस मतलब टुकड़ा आटे का, उसकी चोंच में, इन यानी में, इट्स यानी कि वह, और एस लग गया तो की, यानी कि उसकी चोंच में था क्या? आटे का टुकड़ा। कितने अच्छे से समझा दिया मैंने। चलिए अब थोड़ी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कहानी को ख़त्म करते हैं पढ़ के। सो हिज माउथ वाटर्ड, यानी कि हिज मतलब होता है उसकी, उसके मुंह में पानी आया। वाटर्ड का मतलब ये होता है उसके मुंह में पानी आया। तो ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने सोचा एक, प्लान का मतलब एक नीति होती है, तो उसने एक नीति सोची, उसने एक नीति को सोचा। क्या सोचा उसने? सो ही प्रेज्ड, प्रेज्ड मतलब प्रशंसा करना, तो उसने क्या करी? उसने तारीफ करी। तो ही प्रेज, उसने तारीफ करी। द क्राउ, कौवे की, उसने कौवे की तारीफ करी। फॉर इट्स स्वीट सॉन्ग, यानी कि उसके प्यारे गाने के लिए, उसके प्यारे गाने के लिए उसने तारीफ करी। तो ही प्रेड, फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा, ही प्रेड यानी कि उसने करी इच्छा, प्रेड यानी कि इच्छा करना होता है, तो उसने इच्छा करी टू हिम, उससे, टू सिंग गाने को, आ सॉन्ग यानी कि एक गाने को, एक गाने को गाने के लिए उसने उससे इच्छा करी। सो कहानी को थोड़ी सीधी कर ले। द क्राउ फेल्ट प्राउड, यानी कि कौवे को लगा, क्या हुआ? गर्व, गर्व से उसे उसे अच्छा लगने लगा एकदम से, जैसे ही उसने तारीफ सी करी उसकी, उसके गाने की, और वो एकदम से ना खुश हो गया और उसे काफ़ी अच्छा लगने लगा। फेल्ट मतलब होता है लगना, तो उसे लगा अच्छा, प्राउड मतलब गर्व लगा उसे। सो एज द क्राउ ओपन इट्स माउथ टू सिंग, यानी कि जैसे ही कौवे ने खोला अपना
अपना मुंह गाने को। सो इट्स ऑन यानी कि उसका अपना, ऑन यानी कि अपना। सो इट्स ऑन पीस ऑफ ब्रेड फेल इनटू यानी कि उसका अपना टुकड़ा आटे का क्या होगा, फेल मतलब गिरना, फेल मतलब गिरा, डाउन यानी कि नीचे, नीचे गिर गया जैसे ही उसने अपना मुंह गाने के लिए खोला। यहाँ लिखा है ना, तो उसका ब्रेड का, आटे का जो टुकड़ा था वो गिर गया। सो द फॉक्स लुक यानी कि लोमड़ी ने देख रहा था इट्स अवे दूर से, अवे यानी कि दूर से, उसे दूर से, एंड और एट इट और उसे खा लिया, दूर से वह देख रहा था और उसने प्रशंसा करी, उसकी तारीफ करी। जैसे ही उसने गाना गाया उसके मुंह में से ब्रेड का टुकड़ा जो था नीचे गिर गया, तो उसने खा लिया। तो नीचे क्या लिखा हुआ है, मोरल जो होती है, कहानियां होती हैं। तो बिवेयर ऑफ फ्लैटर्स यानी कि चापलूसी, जैसे बोलते हैं ना चापलूसी, फ्लैटर्स का मतलब होता है चापलूसी से सावधान। तो यहाँ तक की तो हमने कहानी पूरी तरीके से पढ़ ली। अब मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय। कहानी अच्छे समझ में आई, जिसकी मीनिंग्स ना पता हो कमेंट कर देना आप। बाय बाय।